हाय एवरीवन, आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। अगर आप एनएस से क्लास 10 या क्लास 12 में एडमिशन लेना चाहते हो तो एनएस के न्यू एडमिशन सेशन 2024-25 ओपन हो गए हैं। आप एडमिशन ले सकते हो। आप एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एडमिशन की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, लास्ट डेट क्या है, लेट फीस के साथ लास्ट डेट क्या है, लेट फीस कितनी लगने वाली है आपको, और एडमिशन अगर आप लेते हो, क्लास 10 करते हो, क्लास 12 करते हो एनएस से, तो क्या क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्या क्या आप कर सकते हो, सीबीएसई की ज़्यादा वैल्यू है या एनएस की ज़्यादा वैल्यू है। ओके। और एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और अगर आप एनएस में एडमिशन लेते हो तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा, एनएस में एडमिशन लेने के लिए टोटल फीस कितनी लगती है, और आपको बताऊंगा पास होने का गारंटी तरीका जो कि एनएस के साइड से नोटिफिकेशन आया, किस तरीके से आप गारंटी पास हो सकते हो। ओके। फेल होने के चांसेस हो जाएगी आपके बहुत ही कम। ओके स्टूडेंट, तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस अभी कर देना। आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं ये एनआईएस एक्चुअल में है ही क्या, क्या इसकी वैल्यू है। क्लास 12 अगर हम पास कर लेते हैं एनआईएस से तो क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, सीबीएसई की ज़्यादा वैल्यू है या एनआईएस बोर्ड की ज़्यादा वैल्यू है, ये सारा कुछ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो NIOS इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एनआईएस की जो स्थापना है एस्टेब्लिशमेंट नवंबर 1989 में उन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए किया गया। इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया गया था जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पढ़ाई बीच में छूट गई है, या रेगुलर अब वो स्कूलिंग नहीं कर सकते या फेल हो गए हैं, तो वो डायरेक्ट क्लास 10 या क्लास 12 में एडमिशन ले सकते हैं और दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। तो मैं सिमिलरिटी बता देता हूँ पहले। सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, MHRD अप्रूव है, तो आपका एनआईएस भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, MHRD अप्रूव है। ओके। जो वैल्यू सीबीएसई की है, जहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो सीबीएसई के बाद आप क्या कर सकते हो, IIT जेईई में या नीट में मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो हर जगह आप ये एनआईएस के थ्रू भी कर सकते हो। एनआईएस की भी सेम वैल्यू है भाई, दोनों MHRD अप्रूव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, लेकिन भाई डिफरेंस बस इतना सा है, एनआईएस में आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता। आप कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ अलग से कुछ कोर्स कर रहे हो, आप कर सकते हो, लेकिन सीबीएसई में आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है, यहाँ पर आपको रेगुलर स्कूल जाना होता है। ठीक है। एनआईएस में आपको कोई टीचर्स पढ़ाने वाले नहीं होते, यहाँ सेल्फ स्टडी करनी होती है, लेकिन आपके साथ हम होते हैं, हम आपके टीचर्स होते हैं। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो किस तरीके से एडमिशन लेना बताएंगे अभी। लेकिन सीबीएसई में क्या होता है, रेगुलर स्कूल जाते हैं, वहाँ पर टीचर्स होते हैं, वहाँ पर हमें पढ़ाते हैं वो। ओके। तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। ओके स्टूडेंट, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप बेझिझक इसमें एडमिशन ले सकते हो, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो हमारे दिखा देना, वो भी एक बार देख लेंगे। ओके। तो भाई अब बात कर लेते हैं एनआईएस के जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। मैं आपको बता दूं एनआईएस का जो हेड ऑफिस है वो है दिल्ली NCR के नोएडा सेक्टर 62 गौतम बुद्ध नगर के अंदर। ओके। इसके अलावा हर एक स्टेट की कैपिटल में एनआईएस के रीजनल सेंटर प्रेजेंट है और हमारे घर के आसपास में एनआईएस के स्टडी सेंटर होते हैं। एनआईएस के स्टडी सेंटर हो सकता है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हो सकते हैं। ओके। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ये सभी स्टडी सेंटर के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। तो स्टडी सेंटर को कंट्रोल करते हैं रीजनल सेंटर और रीजनल सेंटर को कंट्रोल करता है हेड ऑफिस। ओके। अब आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो होता है स्टडी सेंटर पर। ओके। आपके घर के आसपास के सेंटर, जिस टाइम पर हम आपका एडमिशन करते हैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट सेंड करता है स्टडी सेंटर की कि कौन सा सेंटर आपको चाहिए। ओके। वहीं पर आपका एग्जाम होता है। एग्जाम इसके होते कब है, तो बात कर लेते हैं एडमिशन की इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसके जो एग्जाम होते हैं वो होते हैं साल में 2 बार। एक होता है नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगर आप एडमिशन अभी लेते हो तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मंथ में इसका एग्जाम होगा और नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर मंथ में एग्जाम होगा। अब कब से लेकर कब तक आप एडमिशन लो, कि अप्रैल में एग्जाम हो या अक्टूबर में एग्जाम हो, तो अप्रैल वाले जो एग्जाम होते हैं उसको कहते हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 और अक्टूबर के जो एग्जाम है उसको कहते हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। तो अगर आप स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में एग्जाम देना चाहते हो, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मंथ में देना चाहते हो, तो आपको जो एडमिशन लेना होगा वो ओपन होते हैं इसके एडमिशन 16 मार्च से लेकर 31 जुलाई 31 जुलाई। ओके। 31 जुलाई एडमिशन की लास्ट डेट होती है। और अगर आप 31 जुलाई तक एडमिशन नहीं ले सकते तो 15 अगस्त तक 200 रुपये लेट फीस के साथ, अगस्त लास्ट तक 400 रुपये लेट फीस के साथ और 700 रुपये लेट फीस के साथ 15 सितंबर तक इसके एडमिशन होते हैं। अब 15 सितंबर के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो एग्ज़ाम है वो स्विच कर जाएगा अक्टूबर मंथ के लिए। ओके। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा अक्टूबर में। तो 16 सितंबर से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 जनवरी तक अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो एग्जाम है वो होगा नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर मंथ में। ओके। 15 फरवरी तक 200 रुपये लेट फीस के साथ होगा
और फरवरी लास्ट तक 400 रुपये लेट फीस के साथ होगा और 15 मार्च तक 700 रुपये लेट फीस के साथ आपका एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ पे होगा। ओके, अगर आप एडमिशन लेते हो तो। और 16 मार्च से फिर दोबारा वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप अभी एडमिशन लेते हो, अभी जैसे हाल ही में अभी आपका रिजल्ट आया होगा, तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई अब बात कर लेते हैं एनआईएस का एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो 10th क्लास में या क्लास 12th में, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगने वाले हैं मैं आपको बताऊं। अगर आप एनआईएस क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 14 ईयर्स होनी चाहिए और 12th के लिए 15 ईयर्स होने चाहिए। 10th के लिए 14 साल, 12th के लिए 15 साल कम से कम आपका होना चाहिए। ठीक है, और रही बात मैक्सिमम एज की, तो आप 40 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप 60 साल के हो, कितनी भी एज में आप 10th 12th कर सकते हो, कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए 10th के लिए मैं आपको बता दूँ 8-9 पास हो आप। एनआईएस कहता है 8-9 पास या फेल होने चाहिए, तो अच्छी बात है। अगर आप कभी स्कूल नहीं भी गए तो भी आपका क्लास 10th में एडमिशन हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। और रही बात क्लास 12th की, तो क्लास 12th के लिए तो आपको कम से कम मिनिमम 10th पास होना ही चाहिए। ठीक है, 10th पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप होने चाहिए। रही बात डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो मैं 10th के लिए पहले बात करें। हम 10th क्लास में अगर बात करें तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और प्लेन पेज पर सिग्नेचर होने चाहिए। और 8th 9th का कोई प्रूफ है आपके पास, मार्कशीट टीसी, तो वो होना चाहिए। ठीक है, अगर मार्कशीट टीसी नहीं है तो मैंने बताया ना कभी स्कूल नहीं गए फिर भी आपका क्लास 10th में एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा सेल्फ स्टडी सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में हम बताते हैं कि भाई मेरे जो सर्टिफिकेट्स थे वो खो गए हैं या मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, मुझे मौका दीजिए क्लास 10th करने का। ये सब कुछ हम रिक्वेस्ट करते हैं एनआईएस से और इस तरीके से हमने बहुत सारे हज़ार स्टूडेंट का एडमिशन किया भी है। एनआईएस ने खुद अपनी वेबसाइट पर अपने एडमिशन फॉर्म में बताया है नो स्कूलिंग करके ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, सर्टिफिकेट अपलोड करके आपका एडमिशन क्लास 10th में हो जाता है। ठीक है, और रही बात क्लास 12th की, तो क्लास 12th के लिए सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये 10th की मार्कशीट आ जाएगी। 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर। ठीक है, ये 4 चीज़ें लगेंगी। और अगर आपको कोई ST/ST सर्टिफिकेट है क्लास 10th में या क्लास 12th में, तो आप वो भी हमें दे देना, सेंड कर देना व्हाट्सएप पर। तो क्योंकि इसमें क्या है, फीस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब भाई फीस की बात चली गई है तो बात कर लेते हैं टोटल फीस कितनी लगती है इसमें। मैं आपको बताऊं एनआईएस में फीस के नाम पर बहुत बड़ी लूट होती है। आपसे कम से कम 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15, 20, 25 और 50,000 तक ये फीस जाती है। और ऑफलाइन में कहीं आप जाओगे ना, कहीं कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, साइबर कैफे में, कई ब्रोकर्स के पास, वो कहेंगे भाई हम आपको बिना एग्जाम के मार्कशीट दिलवा देंगे, इसलिए हम इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं। वो मार्कशीट होती है फेक, 10 रुपीज़ की मार्कशीट होती है, प्रिंटेड होती है, एडिटेड। ओके, एक्चुअल में उसका एनआईएस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, आप फ्यूचर में पकड़े जाओगे। तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल भी मत करना। और बहुत से ऐसा होता है जो ऑथेंटिक काम करते हैं वो कंप्लीट काम करते ही नहीं है, फीस ले लेते हैं या कम से कम आपका एडमिशन कर देंगे, एडमिशन के बाद गाइडेंस का कुछ पता नहीं, या एडमिशन भी नहीं करेंगे, एडमिशन ही आप कटवा देंगे और फ़ोन कट कर देंगे, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, आपसे फीस ले लेंगे। इस तरीके से फ्रॉड होते हैं। अब आप ऑनलाइन में हो सकता है हमें पहली बार देख रहे हो, मैं आपको बता दूँ पूरे यूट्यूब पर हमारे चैनल के अलावा और भी चैनल्स हैं, हमसे बड़े चैनल भी हैं, हमसे छोटे चैनल्स भी हैं। हमारा काम है, पिछले 5 सालों से ये काम हम करते आ रहे हैं और सबसे कम फीस पर हमारे चैनल पर ही काम होता है आपका। 10th हो या 12th हो, सबसे कम फीस पर आपकी यहाँ पर कराई जाती है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, फुल सपोर्ट के साथ। ओके, लेकिन हो सकता है आपको हमारी बातों पर ट्रस्ट ना हो, हम पर ट्रस्ट ना हो कि सर करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखो पर्सनली हमें भी नहीं जानते हो। हमारी, मैं आपको बता दूँ 6,000 रुपये के आसपास हमारी जो फीस है, इसे डिपेंड करती है कितने सब्जेक्ट आप ले रहे हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन लगभग 6,000 रुपये आप मार कर चलो। तो इतनी फीस होती है जिसमें कि सब कुछ करवा देते हैं हम, आपका असाइनमेंट, आपका प्रैक्टिकल, आई कार्ड, हॉल टिकट, डे शीट, आपका प्रॉपर गाइडेंस, सिलेबस वगैरह, सैम्पल पेपर, आपको इंपॉर्टेंट सारा कुछ बता देते हैं। ओके, लेकिन आपको हमारी बात पर ट्रस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? पर्सनली आप जानते नहीं हो भाई हमें, आप तो ऑनलाइन देख रहे हो। इंडिया के हर एक स्टेट से यहाँ पर आप मुझे हो सकता है देख रहे हो। हेड ऑफिस जो हमारा मेन ऑफिस जो है वो है हमारा दिल्ली में, और ऑल ओवर इंडिया जो है हमारे ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। ओके, आप घर बैठे सेंटर आपको आपके घर के पास में दे देते हैं हम। आप हम पर ट्रस्ट कैसे करें? मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन ले चुके हैं, तो उन सभी का फीडबैक ऑल ओवर इंडिया से, आपके स्टेट से भी जो स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो की, उनका फीडबैक आप देखिए क्या वो हमारे बारे में कहते हैं, हम प्रोडक्ट क्या हैं, एडमिशन करते नहीं करते, एडमिशन के बाद गाइड करते नहीं करते, तो वो उन्होंने बताया हुआ है। ओके, तो इतनी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स के लिए कमाइए, उनको ऐसा मत डुबोइए। 6,000 रुपये में लगभग आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई अब बात कर लेते हैं पास होने का गारंटी तरीका क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हर एक स्टेप में साथ रहते हैं आपके। मैं आपको बता दूं, एनआईएस की जो मार्कशीट बनती है ना, वो बनती है 3 चीज़ है। आपके टीएमए जिसको कहते हैं असाइनमेंट, आपके प्रैक्टिकल, आपके फाइनल एग्जाम। अब जिस टाइम पर हम आपका एडमिशन करते हैं, आपको सबसे पहले इजी सब्जेक्ट हम सजेस्ट कर देते हैं। आपसे पूछते हैं हाँ भाई कुछ आपको मेन पर्पज सुनिए भाई, आप
इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या सीए बनना है, किसी फील्ड में जाना है तो उस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेना है। लेकिन एटलीस्ट 12th पास करनी है तो सबसे पहले देंगे हम आपको इजी सब्जेक्ट, ओके, जिससे कि कम से कम मेहनत आपको करनी होगी। जो मेहनत आपको करनी होगी, जो पढ़ना होगा वो भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 3 चीज़ें होती हैं। तो असाइनमेंट आपको फुल टू फुल मार्क्स दिलवा देंगे, 20 मार्क्स का असाइनमेंट होता है, ओके। तो फुल टू फुल मार्क्स आपके उसमें आ जाएंगे। प्रैक्टिकल में आपके फुल टू फुल मार्क्स आ जाएंगे। क्यों? आपकी जो फाइल बनती है वो आपकी हम बनवा देंगे। और फाइनल एग्जाम से पहले आपके सैम्पल पेपर, प्रॉपर सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारा कुछ इंपॉर्टेंट आपको हम बता देंगे। तो मतलब फुल सपोर्ट हमारी साइड से आपको रहती है। और सेंटर पर धक्के खाने ना पड़े आपको। आपका आई कार्ड, आपका हॉल टिकट, आपकी डेट शीट, एनएच की जो भी अपडेट है, जो टाइम टू टाइम आपको व्हाट्सअप पर हमारे थ्रू मिलती रहती है। व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है हमने, वहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हर एक फैसिलिटीज़ आपको घर बैठे मिल रही है, सबसे कम फीस पर आपको मिल रही है। तो क्यों ना आप एडमिशन हमारे थ्रू लो। कोई फोर्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप हमारे थ्रू ही लो। आपको जहाँ सही लगता है वहाँ से आप एडमिशन लो, ओके। लेकिन पेरेंट्स की जो कमाई है मेहनत की, उसको आप डुबो मत और अच्छे से पढ़ाई करो और सही जगह से एडमिशन लो, ठीक।